नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें हैं जिसके दाम हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अगर कभी कम भी होते हैं तो उसका हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, तब भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हो रही। आखिर क्या कारण है इसका दोस्तों, और क्यों हम तक पहुँचते पहुँचते पेट्रोल और डीजल का दाम 3 गुना बढ़ जाता है? इनसे सरकारों को कितना फायदा होता है, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। पहली बात दोस्त, हम तक कैसे पहुंचता है पेट्रोल और डीजल? भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट कराता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। विदेशों से आने वाला कच्चा तेल रिफाइनरियों में जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। इसके बाद जो तेल है वो तेल कंपनियों के पास जाता है, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ से ये कंपनीज अपना प्रॉफिट बनाती हैं और उसके बाद यहाँ से तेल पेट्रोल पंप तक जाता है। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन निकालता है और केंद्र और राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को जोड़कर उस कीमत में आपको पेट्रोल देता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सरकार को पेट्रोल 25 रुपए में पड़ता है, लेकिन हम तक पहुँचते पहुँचते वही पेट्रोल और डीजल 80 रुपए से भी ज्यादा का हो जाता है। क्या कारण है इसके? क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? होता ये है दोस्तों कि सरकार विदेशों से कच्चा तेल खरीदती है। ये कच्चा तेल सरकार बैरल में खरीदती है। एक बैरल यानी 159 लीटर। इस साल 16 नवंबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी दोस्तों 81.06 रुपीज। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 25.37 रुपीज थी। इसके बाद उसमें 32.98 रुपीज एक्साइज ड्यूटी, 18.71 रुपीज वैट और उसके बाद 3.64 रुपीज पेट्रोल पंप के मालिक की कमीशन और दूसरे टैक्स जोड़कर उसकी कीमत पहुंच गई 81.06 रुपीज। यही हाल दोस्तों डीजल का भी है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे पैसे से गवर्नमेंट किस तरह कमाती है। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इसी साल मई में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया था। दोस्तों, इस समय पेट्रोल पर 32.98 रुपीज और डीजल पर 31.83 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी लग रही है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तब पेट्रोल पर 9.48 रुपीज और डीजल पर 3.56 रुपीज एक्साइज ड्यूटी लगती थी। यही वजह है दोस्तों कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं होती। दोस्तों, मई 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से लेके अब तक 16 बार एक्साइज ड्यूटी को घटाया बढ़ाया जा चुका है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि घटाया सिर्फ 3 बार ही गया है, बाकी 13 बार एक्साइज ड्यूटी को सिर्फ बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ 4 अक्टूबर 2017, 2 फरवरी 2018 और 5 अक्टूबर 2018 इन्हीं 3 बारी ही एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। दोस्तों, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को सिर्फ बढ़ाया ही है। सिर्फ 3 बार उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया था और यही वजह है दोस्तों कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद हमारे देश के पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि सरकारों को इससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। दोस्तों, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के मुताबिक इसी साल अप्रैल से जून के बीच में सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की कमाई करी है। और ये कमाई और ज्यादा होती अगर कोरोना ना आया होता और लॉकडाउन ना लगा होता तो। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स लगाकर कमा लिया। अब राज्य सरकारें भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर आपसे कमाती हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है पूरे देश में, इसलिए एक ही एक्साइज ड्यूटी लगती है पूरे देश में, लेकिन राज्य अलग अलग हैं, तो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है सभी राज्यों में। दोस्तों, PPAC के मुताबिक वैट, सेल्स और अलग अलग टैक्स के जरिए राज्य सरकार ने इस साल अप्रैल से जून के बीच में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना सरकार लगाती है। यहाँ पर 35.2% वैट पेट्रोल पर और 27% वैट डीजल पर लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार है। तो दोस्तों, ये थी पूरी थ्योरी कि किस तरह से हमारा देश क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। यहाँ पर आने के बाद वो तेल रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी से वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाता है, कंपनी से पेट्रोल पंप के मालिक के पास आता है और वहाँ से हमारे पास आता है। ये पूरी जर्नी करने के बाद 25 रुपए का पेट्रोल हम तक पहुँचते पहुँचते 80 रुपए से ज्यादा का हो जाता है। इस बीच किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे पैसों से कमाती है, इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स लगाकर प्रॉफिट कमाती है, तो वही राज्य सरकारें वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स,
सेल्स टैक्स और अलग अलग टैक्स लगाकर अपना प्रॉफिट करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।